हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन आया है कि सेशन 2020 से आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क को इंट्रोड्यूस करना है। और ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क है ये क्लास 1 से 10 तक के लिए है। अब बात आते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, क्या इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, क्यों हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो नोटिफिकेशन ये कहता है कि जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है उसका जो उद्देश्य है वो आर्ट के स्किल को निखारना नहीं है, आर्ट को प्रमोट करना नहीं है, आर्ट के स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि वो आर्ट को यूज़ कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट के टीचिंग टूल्स की तरह। यानी कि हम अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स की बेहतर समझ आर्ट के साथ जोड़कर कैसे बच्चों में विकसित कर सकते हैं, ये एक इसका उद्देश्य उन्होंने समझा है या उन्होंने उसको बताया है कि हम इसको एक माध्यम के तौर पर देख रहे हैं, एक टूल के तौर पर देख रहे हैं कि आर्ट के थ्रू हम कैसे अपने बच्चों की बेहतर समझ सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं। दूसरी बात जो क्लास 1 से 8 तक के लिए कही गई है कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क जो इन बच्चों के लिए होगा वो एक प्रोजेक्ट वर्क साल में करना इनके लिए ज़रूरी होगा। और इस जो प्रोजेक्ट वर्क है इसका जो नेचर होगा क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए जो प्रोजेक्ट वर्क का नेचर होगा वो होगा ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच के या ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच इसके लिए होगी। यानी कि आप प्रोजेक्ट तो किसी एक सब्जेक्ट के साथ करेंगे लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स भी उसी प्रोजेक्ट के अंदर अपने सब्जेक्ट की लर्निंग को जोड़ के देख पाएंगे, अपने सब्जेक्ट की समझ को उसी प्रोजेक्ट के अंदर वो समझ पाएंगे। और इसको इंटरनल असेसमेंट के लिए यूज किया जा सकता है या इसके जो मार्क्स हैं उनको इंटरनल असेसमेंट में इसको रखा जा सकता है। क्लास 9th और 10th के लिए इस गाइडलाइन में जो बताया गया वो ये है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कम से कम एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ज़रूर करना है। दूसरी चीज़ जो इसमें है वो ये है कि क्लास 10th के बच्चों के लिए इसमें जो मार्क्स हैं असेसमेंट के जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स जब इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड किए जाते हैं तभी वो मार्क्स वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे जिन्हें बोर्ड के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो एक बात मेंशन की गई है वो ये है कि इस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए ये मैंडेटरी है कि एक स्टेट की पेयरिंग दूसरे स्टेट के साथ की गई है जिसकी लिस्ट आपको नेट पे मिल जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यूँ समझ सकते हैं कि दिल्ली की जो पेयरिंग है वो सिक्किम के साथ की गई है। यानी दिल्ली के जो स्कूल आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क करेंगे उसकी पेयरिंग सिक्किम राज्य के साथ की गई है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले सब्जेक्ट टीचर्स जो होंगे वो आर्ट टीचर के साथ मिलकर पहले से डिस्कस कर लेंगे, उसके बारे में एक प्लान तैयार कर लेंगे जिससे कि जब प्रोजेक्ट शुरू किया जाए तो बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। दूसरी बात जो इसके अंदर है वो ये है कि जो प्रोजेक्ट है वो बच्चे ग्रुप में करेंगे, 4 और 5 बच्चों का ये ग्रुप होगा। तो यही कुछ खास इसमें मोटी मोटी बातें इस गाइडलाइन में सीबीएसई की में कही गई हैं आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको इसे समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।